हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, फिर से एक नया वीडियो में आप सभी का स्वागत है रोशनी फैमिली ब्लॉग्स चैनल में। तो अभी दोपहर का टाइम है, इतने सारे बिखर जाते मेरे घर के सामान, तो सभी मैं साइड कर ली थी। उसके बाद झाड़ू लगा लूँगी। अभी किचन की साफ़ सफाई हो रही है। दोपहर की रूटीन फिर से शुरू हो गई है। तो इसी तरह से होता है रोज़ दिन का मेरा दोपहर के टाइम अपना रूटीन। तो पहले तो मैं जितने भी बिखरे पड़े हुए थे मसाला उसाला सामान सभी, तो सबको हम इधर उधर रख दिए। उसके बाद हम यहाँ पर झाड़ू लगा रहे हैं। अभी लिपाई भी होगी, गैस चूल्हा भी हम उतार लिए हैं और उसके बाद झाड़ू लगा लेते हैं एक बार। और यहाँ पर लिपाई भी करनी है किचन रूम की। आज मैं पूरा लिपाई करूँगी। बहुत दिन हो गए आप लोगों को दिखाए हुए, मैं नहीं दिखाई हूँ, तो मैं सोची आज आप लोगों से शेयर कर ही देना चाहिए। तो यहाँ पर मैं झाड़ू लगा ली थी पूरा। मसाला डिब्बा सब और प्लास्टिक वगैरह में हम रखते हैं मसाले, तो सभी हम अपने अपने जगह पर रख दिए हैं। उसके बाद हम गोबर ले आए थे और गोबर से लिपाई कर रहे हैं। तो आज हम गोबर से लिपाई करेंगे। सेल्फ को तो हम ऐसे मिट्टी से करते हैं, लेकिन कभी कभी गोबर से भी करना चाहिए, तो इसलिए हम गोबर और मिट्टी दोनों से हम कर रहे हैं। और अभी पूरा रूम की लिपाई करेंगे, अंदर की नहीं, बस किचन रूम की। तो चलिए बने रहिए पूरा वीडियो में लास्ट तक और बताइएगा कैसा लगता है हमारा वीडियो। और हमारे अच्छे अच्छे फ्रेंड्स, जितने भी हमारे नए फ्रेंड्स हैं चाहे पुराने फ्रेंड्स हैं, सभी बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो इसीलिए आप लोग कमेंट किया करिए और साथ में लाइक भी कर दीजिएगा ज़रूर। और सब्सक्राइब तो आप लोग ऐसे भी कर ही लिए होंगे। तो चलिए पूरा वीडियो पर बने रहिए और देखिए। तो यहाँ पर मैं झाड़ू लगा के फिर सेल्फ की लिपाई कर दी हूँ। फिर मैं नीचे फिर से झाड़ू लगा देती हूँ। यहाँ पर क्या क्या सामान है सब हम उठा करके झाड़ू लगाएंगे, अच्छी से साफ़ सफाई कर देंगे। ऐसे रोज़ दिन तो होता ही रहता है, लेकिन मैं आप लोगों को दिखाती नहीं ज़्यादातर इधर का ब्लॉग, क्योंकि अंधेरा हो जाती है। जब लाइट रहता है ना तो फिर मैं दिखा देती हूँ, और लाइट चली जाती है जब काम करते वक्त ना, लाइट कभी कभी चली जाती है तो फिर हम नहीं दिखा पाते हैं। तभी दोपहर का टाइम है, बच्चे लोग भी आ ही गए हैं स्कूल से। तो जितने भी अभी खाना वाना खाएंगे वो थाली तो गंदा होगा ही, लेकिन यहाँ पर भी और ज़्यादा यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। इतने सारे बर्तन हैं, तो सभी हम यहाँ पर जो खाना वगैरह है, सब्जी है, सभी हम दूसरे बर्तन में कर देंगे। उसके बाद हम सभी को बाहर निकालेंगे मांजने के लिए, क्योंकि ढेर सारे बर्तन हो जाते हैं हमारे घर पर मांजने धोने के लिए। ऐसे मैं सोचती हूँ कि दूसरे बर्तन पर इसको खाली करके फिर से मांज दूँगी, लेकिन वैसा करेंगे तो फिर से ज़्यादा बर्तन हो जाता है, इसलिए मैं नहीं करती हूँ। और एक ही बार हम धोते हैं, क्योंकि 2 बार खाते हैं, कभी कभी 3 बार भी हो जाता है। बच्चे लोग तो 3 बार 4 बार खा लेते हैं जब घर पर रहते हैं, और स्कूल जाते हैं तो 2 बार खाते हैं। सुबह के टाइम में खा के जाते हैं, फिर स्कूल से आके खाते हैं। तो इसलिए हम बर्तन पर ही छोड़ देते हैं जिसमें हम खाना बनाते हैं, और सभी को खा पी लेते हैं। फिर खाली हो जाता है, चाहे तो बच जाता है तो उसको दूसरे बर्तन में कर लेते हैं, उसके बाद धो देते हैं शाम के टाइम में। तो चलिए यहाँ पर भी लिपाई कर देते हैं। और काला काला सा आप लोगों को नज़र आ रहा होगा गोबर, क्योंकि गोबर ऐसे ही दिखाई देता है कभी कभी। और इसमें अगर ज़्यादा मिट्टी डालो तो अच्छा दिखाई देता है, मतलब सफ़ेद जैसा दिखाई देता है। लेकिन जब सूख जाता है ना, और देहात के लोग ना इसी तरह से हरा हरा वाला गोबर पसंद करते हैं लिपने के लिए, लेकिन ऐसे कैमरे पर देखने के लिए अच्छा नहीं लगता है। पर ऐसे लिपाई करके देखो ना तो हरा भरा सा लगता है, सब जगह अच्छा दिखाई देता है। और बहुत मैं कोशिश की कि गेरू मैं मंगाऊँ, ऐप में भी खोज के देखी मैं, तो फिर नहीं मिला। और मुझे भी शौक़ है कि कभी मैं लाल मिट्टी से लिपाई करके आप लोगों को दिखाऊं, लेकिन वैसा गेरू ही नहीं मिल रहा है मेरे पास। और मिट्टी है तो मिट्टी को देखने जाना पड़ेगा कैसा आजकल है, निकाल रहे हैं कि नहीं। नहीं तो अपने से जा कर के खुद कोड़ना शुरू कर दे तो फिर कुछ बोले भी सुनना पड़ जा सकता है, इसलिए कोई निकालेंगे उसके बाद ही जा कर के ले आएंगे। उसके बाद आप लोगों से शेयर ज़रूर करेंगे। तो अभी पूजा भी आएगी, रामनवमी, तो उस टाइम पूरे घर लिपाई पोताई होती है सभी का घर। तो उस टाइम अगर मिट्टी निकालेंगे ना तो फिर हम भी देखने जाएंगे। अगर निकालेंगे तो हम भी थोड़ा बहुत लेके आएंगे और आप लोगों को लाल मिट्टी से लिपाई करके दिखाएंगे। बहुत बहुत दोस्तों बहुत बार रिक्वेस्ट किए कि आप लाल मिट्टी से लिपाई करिए, गेरू से लिपाई करिए। तो गेरू तो पूछते हैं यहाँ पर कि गेरू है या नहीं, तो वो लोग खुद पूछते हैं कि ये क्या होता है। तो समझ में नहीं आता है किसी को गेरू का मतलब क्या होता है, हमें भी पता नहीं है।
तो फिर हम मिट्टी ही ले आएंगे और आप लोगों को भी दिखाएंगे। तो चलिए, पूरा हो रही है मेरी लिपाई। यहाँ पर भी जितने भी सामान थे, वैसे ज़्यादा बर्तन वर्तन तो हमारा है नहीं, जितना भी है सब टब पर समा जाता है, तो उसी में डाल देते हैं। और जो कचड़े वाले मतलब गंदा वाला होते हैं, सखड़े जुट्ठा वाला, सब हम बाहर जो भी पर रखे हैं। अभी चांदनी खाना वाना खाएगी, स्कूल से आई है सभी बच्चे, तो खाना वाना खा करके वो भी लग जाती है, मेरे काम में हेल्प कर देती है, तो बर्तन धो देती है, बहुत ज़्यादा मेरे लिए हेल्प हो जाता है। तो वही पूरी बर्तन धोएगी, मैं अभी पूरे घर की साफ़ सफाई करूँगी। आज मैं सोची हूँ, हम लोग का एक पेड़ है ना, उसमें कटहल लगी हुई है, तो वही मैं ले करके आई थी, तो उसी का सब्ज़ी बनाऊँगी। तो मैं वही बना करके चढ़ा दूँगी। अभी शाम के भी टाइम हो रहे हैं, तो फिर जल्दी से ही शुरू करो तो अच्छा होता है, क्योंकि बच्चे लोग भी जल्दी सो जाते हैं, तो फिर खाना वाना जल्दी देना पड़ता है लोगों को। तो इसलिए हम लिपाई करते हैं जल्दी से, फिर वो कटहल हम बना देंगे। पूरे घर की, इधर की झाड़ू तो हो गई है, लेकिन बाहर की नहीं हुई है, तो पूरा निपटाने के बाद हम कटहल की सब्ज़ी बनाएंगे। तो चलिए, पूरा वीडियो पर बने रहिए। कटहल की सब्ज़ी भी आप लोग खाए हैं कि नहीं? आजकल बहुत पेड़ में तो हो रहे हैं और बहुत पेड़ में थोड़ा लेट से निकलते हैं फल, तो वही हमारे यहाँ तो बहुत पेड़ों में लगे हुए हैं फल, तो सभी कोई खा लिए हैं बाटा बाटी हो करके। और जिसके पेड़ में नहीं हुए हैं तो दूसरे लोग भी देते हैं, पड़ोसी लोग, आस पड़ोस के लोग, तो वही हो जाता है खाने के लिए, सभी के लिए बाटा बाटी होके खाते हैं। और जिनके घर में है वो तो खा भी करते हैं। तो आप लोगों के घर में है कि नहीं, आप लोग खाए हैं कि नहीं, कमेंट में बताइएगा ज़रूर। हमारे यहाँ तो सबके घर में लगभग है, वैसा लगता है, सभी के घरों में पेड़ होंगे तो सभी कोई खा लेते हैं। तो पूरे घर की साफ़ सफाई हो गई, अंदर की लिपाई भी हुई है, आंगन की भी लिपाई करनी थी, लेकिन बादल छाई हुई है, तो मैं सोची कि अभी नहीं लिपना चाहिए, क्योंकि बारिश हो जाएगा, फिर सब पानी धो लेगा, तो आंगन की लिपाई अभी नहीं करेंगे। तो चलिए, झाड़ू उड़ू हो गई है, बर्तन भी हो गई है, थोड़े से कपड़े हैं, तो उसको मैं अभी ये कटहल बना करके चढ़ा दूँगी कुकर में, और उसके बाद हम धोएंगे। ज़्यादा कपड़ा नहीं है, रोहन के कपड़े हैं, एक सेट जो पहना था, आज नहाया हुआ है तो उसको खोल के रखे हुए हैं। और रोहन के पापा का है, आज नहाए थे तो उनका भी कपड़ा है, और पहले से स्वेटर वगैरह है धोने के लिए, तो वो धोना है, तो वो मैं धो दूँगी। अभी पहले इसको हम काट के चढ़ा लेते हैं कुकर में। तो छोटा छोटा था और इससे बड़ा था ना, तो कोई ले लिया मेरे से बिना पूछे। ऐसे भी होते हैं कोई कोई लोग, बिना पूछे किसी का चीज़ को छूने लगते हैं, तो हर जगह हर किस्म का आदमी होते हैं, तो वही टाइप का हमारे पेड़ से भी कोई ले लिए हैं। तो कोई बात नहीं, खाने वाला चीज़ है, लेकिन पूछते तो अच्छा होता, पर अब कोई बिना कहे ले गए, तो मुझे भी पता नहीं कि कौन ले गया, तो कैसे क्या कहें। तो जो छोटा छोटा लगा था तो मैं भी सोची कि खा ही लेते हैं, क्योंकि घर की चीज़ है तो खाने का मन तो करता है। अच्छा लगा देखने में, तो मुझे लगा कि तोड़ के ले जाना चाहिए घर और पकाना चाहिए, नहीं तो ये भी गायब हो जा सकता है। तो ले आए थे, छोटा छोटा 2 ठो था, और मैं बना ली हूँ अच्छे से। उसके बाद बॉयल भी हो गया था। अभी शाम के भी टाइम हो गए हैं, कपड़े में धो करके डाल दी हूँ, और उसके बाद आई थी किचन में। तो यहाँ पर देखिए, हम थोड़ा फ्राई कर ले रहे हैं इसको। बॉयल करने के बाद थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। आलू भी बॉयल किए थे, आलू को हम खड़ा खड़ा आज बॉयल किए थे, क्योंकि अगर काट के हम बॉयल करते ना तो ये बहुत ज़्यादा पक जाता, तो इसलिए हम खड़ा खड़ा उसको बॉयल किए थे। और कटहल तो अच्छा से पक ही गया था। और अभी मैं चढ़ा रही हूँ, तो फ्राई भी हो गए थे, आलू को भी थोड़ा सा फ्राई कर लिए और कटहल को भी। और यहाँ पर मसाला वसाला भूनने के बाद यहाँ पर हम पानी डालेंगे। तो देखिए, अभी हम मसाला भून रहे हैं, इसमें प्याज मिर्च सभी मसाले जितने भी हम यूज़ करते हैं सभी पीस लिए थे। उसके बाद टमाटर भूंज के, प्याज टमाटर भूंज के उसमें मसाले डाले थे, गरम मसाला वगैरह जितने भी हम डालते हैं, तो वही सभी को भूनने के बाद हम यहाँ पर पानी डाल देते हैं अपने परिवार के अनुसार। अभी रात के टाइम है तो ज़्यादा नहीं खाएंगे, तो एक ही बार के लिए, तो ज़्यादा हम पानी वाला नहीं बनाएंगे, मतलब हल्का सा बनाएंगे, इसको खदकने के लिए छोड़ देंगे। रात को खाना सब्जी बनाने के बाद हम बच्चों को जल्दी से खाना खिला दिए थे, लोगों को सुला दिए थे। उसके बाद रोहन के पापा जब अंदर किए, होटल बंद किए, उसके बाद हम लोग खाए थे, फिर सभी सो गए। फिर ये सुबह का टाइम का है, तो कल हम छबाई किए थे चूल्हे को,
तो ये हल्का सा दरारें पड़ गए हैं। देखिए फटना होता है तो किसी तरह से फट ही जाता है। यहाँ पर हम गोबर भी मिलाए थे और थोड़ा सा दरारें भी पड़ गए हैं, क्योंकि हवा चलती है ना तो फिर इस तरह से फट जाता है। तो ऐसे मिट्टी से सिर पे हम लिपाई करते हैं तो इतना नहीं फटता है, लेकिन जब हम गोबर मिला करके लिपाई किए ना तो थोड़ा सा फट गए हैं। लेकिन कोई बात नहीं, ये हो जाएगा, क्योंकि हवा चल रही थी इसलिए ऐसा हुआ होगा। तो अभी हम यहाँ पर भी लेप लगा देंगे मिट्टी का। उसके बाद गोबर से हम यहाँ पर लिपाई कर देंगे। कल ही मैं सोची थी कि कच्चा कच्चा रहेगा तो उस टाइम हम इसको लिपाई कर दें, लेकिन कल कपड़ा उपड़ा भी धोना पड़ गया था तो उसकी वजह से मैं नहीं कर पाई थी और छोड़ दी थी। तो आज मैं इसको फिर से गोबर मिट्टी करके फिर गोबर लगा देंगे तो ठीक हो जाएगा। ऐसे सूख गया है पूरा, एक बार हम गोबर लगा देते हैं। और अभी दोपहर का टाइम है दोस्तों। मैं इससे पहले ना सिलाई उलाई की काम कर रही थी, तो फिर कोई और नहीं दिखाए। आपको अगले वीडियो में मिलेगी देखने के लिए, इससे आगे की वीडियो। और अभी चलिए यहाँ की लिपाई करते हैं। चूल्हा भी काला काला सा दिख रहा है। वहाँ पर हम लकड़ी वाला जलाए थे ना, लकड़ी जलाओ तो इतना ज़्यादा काला हो जाता है। तो मिट्टी से लिपो तो अच्छा लगता है, और अगर इसको गोबर से सिर्फ लिपो ना तो इसका जो कालापन होता है ना वो दिखते ही रहता है। और मिट्टी से लिपेंगे तो फिर इस कवर हो जाता है मिट्टी से, इसलिए पता नहीं चलता। जब कच्चा रहता है तो लगता है कि हाँ काला वाला है, लेकिन जब सूख जाता है तो पूरा अच्छा दिखाई देता है। और मेरी चूल्हा की लिपाई भी हो गई है। अभी इसको लिपने के बाद मुझे एक ज़रूरी सिलना है कपड़ा। जो एक आदमी को कहीं मेहमानी के लिए जाना है, तो वो बोली है कि मेरे कपड़े को कल तक पुरा देना, मतलब सिल देना। तो वही करूँगी अभी इसको ये लिपने के बाद।